नमस्कार, मैं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अब तक 302। दोस्तों, आज जो सत्य घटना मैं आप लोगों के लेके आया हूँ, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की 13 अगस्त 2024 को ग्वालियर के सिविल लाइन थाने में हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसने कहा कि वो और उसकी पत्नी और उसका साला मंदिर में दर्शन करने गए थे। जब वो लौट रहे थे तो किसी भारी वाहन ने उसके साले की मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। वो अपनी पत्नी और साले को अस्पताल लेके गया, लेकिन अस्पताल जाकर उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सिविल लाइन थाने ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। पुलिस सबसे पहले उस स्पॉट पर गई जहां ये दुर्घटना हुई थी। पुलिस को वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि किसी भारी वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। फिर पुलिस ने 4 किलोमीटर पीछे और 4 किलोमीटर आगे दोनों तरफ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें पुलिस को कोई भी भारी वाहन नहीं दिखा, नजर नहीं आया। लेकिन एक इको स्पोर्ट्स कार जो उस मोटरसाइकिल के पीछे उसका पीछा कर रही थी। पुलिस ने उस कार को ट्रेस किया, उसका नंबर सीसीटीवी फुटेज से निकाला और उसी के आधार पर उस कार के मालिक तक पहुंची। उस मालिक को अरेस्ट किया और थाने लेके आए। थाने में उससे पूछताछ की। ये थी 23 अगस्त 2024 की बात, 10 दिन के अंदर। जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वो अनभिज्ञ हो गया, मान रहा था अपने आप को, वो इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। जब पुलिस ने अपनी उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाए और मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो टूट गया। उसने पुलिस को जो कहानी बताई दोस्तों, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने बताया कि जो हेमंत शर्मा है, उसने उसकी पत्नी की, जो दुर्गावती शर्मा है, उसकी हत्या करने के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी उसको और उसके दोस्त को दी थी। उन दोनों दोस्तों ने सुपारी लेकर दुर्गावती शर्मा की हत्या करने का जुर्म को भूला। उसमें जो बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्लानिंग जो थी वो हेमंत शर्मा की थी। हेमंत शर्मा ने ही वो डेट फिक्स की कि जब वो लोग मंदिर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे तभी उनको कार से ठोकर मारना है, और वही उसने किया। तो दरअसल में जो हेमंत शर्मा है, उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, वो कहानी, हत्या क्यों करवाई, ये कहानी बहुत जरूरी है आपको सुनने की। सन 2017 में हेमंत शर्मा और दुर्गावती शर्मा एक परीक्षा के तहत दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात होते दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार में बदलते हुए इनके करीब 4 साल रिलेशन में रहे ये लोग। उसके बाद 2021 में जो दुर्गावती के पिता थे, उन्होंने दुर्गावती की शादी कहीं और तय कर दी और दुर्गावती की शादी कहीं तय हुई और हो भी गई। लेकिन इसमें जो हेमंत शर्मा था, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब जो दुर्गावती शर्मा थी, वो अपने गृहस्थी में मशगूल थी और यहाँ 2022 में हेमंत शर्मा की शादी भी उसके माँ बाप ने कहीं और फिक्स करके उसकी भी शादी हो गई। अब दोनों के रास्ते दोनों के अलग अलग थे, दोनों ग्रस्त जीवन में व्यस्त थे। लेकिन कुछ महीने ठीक ठाक चलने के बाद जो दुर्गावती थी, उसकी शादी, उसका अपने पति से कुछ मनमुटाव हुआ और उसने अपने पति को तलाक देकर अपने मायके वापस आ गई। मायके में रहने लगी तो इस बात की खबर जो हेमंत शर्मा था उसको लगी। उसने फिर दुर्गावती को फोन पर संपर्क किया। फोन पर संपर्क करने के बाद उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, पुरानी दोस्ती उनकी याद आई और पुराना प्यार याद आया। फिर दोनों करीब आ गए। दोनों, अब जबकि दोनों शादीशुदा थे, करीब आने के बाद 2023 में जो हेमंत शर्मा था, उसने दुर्गावती शर्मा से कोर्ट मैरिज कर लिया,
जबकि वो पहले शादीशुदा था। उसकी पत्नी उसके पुश्तैनी मकान जहाँ उसके माँ बाप रहते मुरैना में, वहाँ रहती थी। इस बात का उसकी पत्नी को कोई पता नहीं था और नहीं उसके माँ बाप। ये लोग ग्वालियर के चेतन नगर में पति पत्नी के तौर पर किराए के मकान में रहने लगे और वहीं जो हेमंत शर्मा था वहीं सर्विस करता था। दोनों जब पति पत्नी के रिलेशन में रहने लगे तो जो दुर्गावती शर्मा थी उसको फिजूल खर्च करने की बहुत बड़ी आदत थी। वो किसी भी चीज में अनसन खर्च करती थी और इसी खर्च को कंट्रोल करने के लिए हेमंत शर्मा उससे बार बार मना करता था, समझाता था। इसी बात पर लड़ाई भी होती थी, लेकिन जो दुर्गावती शर्मा थी वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमंत शर्मा ने एक प्लानिंग बनाई। उसने कहा जब रानी दुर्गावती ही नहीं रहेगी तो खर्च कौन करेगा। तो उसने एक प्लानिंग के तहत उसको रास्ते से हटाने का जो प्लान बनाया वो मैं आपको पहले बता चुका। उसने दो दोस्तों को हायर किया, उनको 2.5 लाख की सुपारी दी और जो दुर्गावती शर्मा थी उसकी हत्या करने के लिए दोनों के लिए पूरी रोड मैप तैयार किया। इसी के तहत वो कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसमें जो दुर्गावती शर्मा थी उसकी जान चली गई। और अब ये तीनों अरेस्ट हुए, जो इक्को कार का मालिक और वही ड्राइव भी करता था और उसका दोस्त, साथ ही साथ हेमंत शर्मा। तीनों को अरेस्ट कर तीनों से पूछताछ की। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद इन पर भारतीय संहिता की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से तीनों फिलहाल जेल में है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेशन में मेरा साथ दीजिए और चैनल को आगे बढ़ने में अपना आशीर्वाद दीजिए। मिलता हूँ किसी और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।